दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, हम संधि प्रकरणम पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने व्यंजन संधि प्रारंभ कर दी थी और चुत्व संधि का स्वरूप क्या है ये समझ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये स्तुत्व संधि क्या होती है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। जैसे ही स्तुत्व संधि पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत हमें स्तुत्व संधि पढ़ना चाहिए। आज की कोशिश करते हैं कि ये स्तुत्व संधि क्या होती है। देखिए, यहाँ स्तुत्व संधि लिखा हुआ है, इसका सूत्र है स्टुनाष्टुः। सूत्र है स्टुनाष्टुः। ऊपर पहले, इसके पहले हमें स्तुत्व संधि पढ़ी थी तो उसका सूत्र था स्तोः स्टुनाश्चुः। तो स्तोः स्टुनाश्चुः, तो स्तोः की यहाँ अनुवृत्ति हो जाएगी। स्तो की हमें अनुवृत्ति लेनी है। स्तो की अनुवृत्ति लेनी है माने वो आगे उसके पीछे उसके पहले वाला जो सूत्र हमने पढ़ा था उस सूत्र में से स्तोह को हम नीचे खींच लेना है। नीचे वाले सूत्र में, इस संधि में भी ये स्तोह को हमें लगाना है। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र तो यही है कि स्तुत्व संधि का सूत्र है स्टुनाष्टुः। और समझने के लिए स्तोह इसके सामने जोड़ना पड़ता है। तो ये सूत्र बन जाएगा स्तोह स्टुनाष्टुः। ये सूत्र बन जाएगा। ये पढ़ने में भी थोड़े कठिन से लगते हैं, पर ये हमें समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो ये संधि आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आपको पूछा जाएगा कि स्तुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, तो आपको बस इतना ही लिखना है, स्टुनाष्टुः। पाणिनि ने डायरेक्ट उसके सामने लिख दिया कि स्टुनाष्टुः हो जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, देखिए आगे पढ़ते अपन। अर्थात दंत्य स अथवा त वर्ग। त वर्ग आप तो समझ ही गए होंगे। त वर्ग का अर्थ क्या होता है कि त थ द ध न के साथ मूर्धन्य श अथवा ट वर्ग ट ठ ड ढ ण के किसी वर्ण का मेल होने पर दंत्य स को मूर्धन्य श में तथा त वर्गीय वर्णों को क्रमानुसार ट वर्गीय वर्णों में बदल दिया जाता है। मतलब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हमने ये समझ लिया था कि ये स का अर्थ क्या है और त का अर्थ क्या है। तो स का अर्थ हुआ था ये सकार, और त का अर्थ क्या था? त का अर्थ था त वर्ग। तो त वर्ग के अंदर त थ द ध न ये सारे वर्ण आ जाते थे। और आगे स्टू का अर्थ श जो है, ये श, ये श लेना है। अब आगे इसके पहले हमने अगला दूसरा श लिया था, वो श न लेकर के अब यहाँ हमें मूर्धन्य श लेना है। तो मूर्धन्य श लिया, और पहले हमने च वर्ग लिया था, अब यहाँ हमें ट वर्ग लेना है। तो टू का अर्थ होगा ट वर्ग। तो ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ण ये सारे वर्ण आ जाते हैं। माने बस पहले जो संधि हुई थी उस संधि का नियम बस स और त वर्ग के वर्णों को जब हमने श और च वर्ग के वर्णों के साथ जोड़ा था तो उसकी संगति उनके ऊपर पड़ गई थी। माने वो उनने उसको उसके अनुसार बना लिया था। अब यहाँ श और ट वर्ग के साथ उसकी संगति जोड़ दी गई है, तो उसके अनुसार ही बना दिया जाएगा। मतलब देखते अभी और आसान करके हम इसके आगे समझ जाते हैं। देखिए यहाँ और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि स त थ द ध न ये वर्ण हो जाएंगे। ये वर्ण तो है ही। अब इसके पहले या बाद में जैसा नियम हमने पिछले संधि में पढ़ा था, वही नियम यहाँ पर भी लागू हो जाएगा कि स त थ द ध न इन वर्णों के पूर्व में या पर वर्ण में, पर में माने बाद में, यदि श या ट ठ ड ढ ण शकार या ट वर्ग में से कोई एक वर्ण आता है, तो कोई भी आ सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स के सामने श ही आ जाए, त के सामने ट ही आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन वर्णों के आगे या पीछे कोई भी एक वर्ण आ सकता है। माने इसकी संगति उसके साथ जुड़ सकती है। यदि संगति आगे से जुड़े या पीछे से जुड़े, कहीं से भी जुड़ सकती है, पर संगति मिलना चाहिए। अब यदि इनकी संगति पे ये लोग पड़ गए, ये त स और त वर्ग यदि श और ट वर्ग की संगति में पड़ गए, तो क्या हो जाएगा कि बोले ये स जो है वो श में बदल जाएगा, ये त जो है वो ट में बदल जाएगा, ये थ जो है वो ठ में बदल जाएगा, द है वो ड में बदल जाएगा। माने
कि इनके अनुसार यहाँ बदल हो जाएगा। स को श में बदल जाएगा, त को ट में बदल जाएगा, थ ढ में ठ में बदल जाएगा, द ड में बदल जाएगा, ध ढ में बदला और न होगा। तो पिछले संधि में, श्चुत्व संधि में भी बदल कौन रहा था कि स और त वर्ण ही, तक त वर्ग ही बदल रहे थे, और ष्टुत्व संधि में भी सकार और त वर्ग ही बदलेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि पहले स और तकार के, सकार और त वर्ग के ष्टुत्व संधि में कौन आ रहा था कि बोले शकार और च वर्ग आ रहा था, इसलिए उनके समान वो बन गए। अब यहाँ इसके सामने कौन आ रहा है, इसके सामने आ जाए या पहले आ जाए, तो शकार और ट वर्ग आ रहा है, इस कारण से इसके अनुसार ही यहाँ बदल हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी संधि है। पिछली संधि को आप देख लोगे तो इस संधि को भी समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं जाएगी। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों के आधार से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं, हमें यह नियम ध्यान में रखना है। सकार और त वर्ग, ये तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। त वर्ग का अर्थ त थ द ध न। अब क्या करना है, यदि इनके आगे या पीछे, इनके पहले या बाद में, यदि श या ट ठ ढ ढ न में से कोई भी एक वर्ण आ रहा हो तो, माने इनका मेल हो रहा हो तो, पहले आता हो या बाद में आता हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माने स्वर संधि में तो हमने देखा था कि बाद में ही आ रहा था, परंतु अब व्यंजन संधि में हमें देखना है कि पहले आता है कि बाद में आता है। दोनों तरफ आ सकता है। यदि दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ आता है तो शर्त ये है कि ये सारे के सारे वर्ण, इन सारे वर्णों को वो अपने समान बना लेता है, अपने समान बना लेगा। संगति में मिल गया तो संगति उसके समान मिल गई तो संगति में वो असर पड़ता है और वो अपने समान उसको बना लेता है। जैसे उदाहरण देखिए, रामस प्लस षष्ठः, रामषष्ठः ये शब्द बना है, तो रामस में स आ रहा है। अब ये स इनमें से कोई एक वर्ण है तो बोले स है। अब नियम यह था कि इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण इन वर्णों के पहले आ जाए या बाद में आ जाए, तो यहाँ इसके बाद में श आ रहा है, ये श आ रहा है, बराबर है। तो स के बाद श आ रहा है, इसलिए नियम ये था कि बदलेगा कौन कि ये सकार या त वर्ग में से ही कोई सब बदल जाएंगे, माने कोई बदल सकता है। तो यहाँ स बदल जाएगा, और स किस में बदल जाएगा कि बोले स श में बदल जाएगा, स का श हो जाएगा, तो स का यहाँ श हो गया। तो रामषष्ठः, ये राम तो पहले से है, इधर भी है राम, इधर भी है। षष्ठः, ये षष्ठः यहाँ पर भी है। बस बदल क्या हुआ है कि ये जो आधा आपको श दिखाई दे रहा है वो स का श हो गया, माने संगति का असर पड़ गया और उसने अपने समान बना दिया। दूसरा उदाहरण देखिए, उत्कृष्ट प्लस तः, उत्कृष्टः ये शब्द बना है, यहाँ पर भी कौन सी संधि लागू होती है, तो यहाँ पर भी ष्टुत्व संधि लागू होती है, ष्टुत्व संधि लागू होगी। तो उत्कृष्ट श आ रहा है, श देखिए श का श कौन सा आ रहा है, तो श देखिए यहाँ आ रहा है, ये श है। नियम क्या था कि इसके इन वर्णों के आगे या इन वर्णों के पीछे, तो देखिए यहाँ त है तो त यहाँ आता है, ये त वर्ग में से त लिया गया है, त लिया गया है, और त के पहले आ जाए या त के बाद में आ जाए तो भी ये नियम लागू हो सकता है। तो यहाँ त के पहले इन शकार आ रहा है, ष्टुत्व में से शकार आ रहा है, इसलिए बदल कहाँ होगा कि बदल तो त की जगह पर ही होगा। बदल कहाँ होगा कि बदल त की जगह पर ही होगा, भले ही किसकी भी संगति पड़ जाए, परंतु बदलना तो इसको ही है। तो बदल त की जगह पर होगा, और क्या बदल जाएगा कि बोले त की जगह ट हो जाएगा, त की जगह ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो पहले से ही है, उत्कृष्ट तो जैसे का तैसा है, विसर्ग भी जैसे का तैसा है, बस त की जगह ट बदल गया है, त की जगह ट बदल गया। और यहाँ पर भी कौन सी संधि हुई, तो ष्टुत्व संधि का नियम यहाँ पर भी लागू होता है। आगे देखिए श प्लस त, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, सेम टू सेम, जैसे उत्कृष्ट हो रहा था ऐसे इष्ट भी हो रहा है। तो त आ रहा है और त के पहले श आ रहा है, तो त के पहले श आने के कारण बदल कहाँ हो जाएगा, तो त में बदल हो जाएगा। और
किस रूप बदल जाएगा, तो बोले त को ट हो जाएगा और इष्ट ये शब्द बन जाएगा, इष्ट शब्द बन जाएगा। और इष्ट में यदि पूछेगा तो कौन सी संधि है, तो आपको लिखना है ष्टुत्व संधि है। आगे देखिए कृष्ण, कृष्ण न आ रहा है तो न यहाँ आ रहा है, ये न है, ये पहला, ये बाद का वर्ण है, माने अब इसके पहले या बाद में, नियम ये था कि पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। तो पहले क्या आ रहा है कि शकार या ट वर्ग में से श आ रहा है, इस कारण से बदलाव किस में होगा कि न में ही बदलाव होगा, और ये न दीर्घ न हो जाएगा, माने बड़ा न हो जाएगा, ये न, ये कृष्ण का न हो जाएगा, तो इसमें ये बदलाव हो जाएगा और कृष्ण ये शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। और कृष्ण में भी पूछेगा तो आपको लिखना है ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि का ये उदाहरण माना जाता है। आक्रुश प्लस तः, आक्रश श आ रहा है और श के बाद त आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी यहाँ ये त था और इस त के पहले या त के बाद में इन वर्णों में से कोई एक वर्ण आता है तो इसको बदल करके ट कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम नियम यहाँ लागू हो रहा है कि त के पहले श आ रहा है, श आने के कारण इस त को ट में बदल दिया जाएगा, माने त का ट हो जाएगा, इसलिए आकृष्ट ये शब्द बन गया। ऐसे ही आगे सृष प्लस ति, सृष प्लस ति, तो ती यहाँ पर भी आ रहा है और इसके पहले श आ रहा है, इस कारण से सृष्टि ही ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। माने आपको ये सारे नियम समझ में आ ही रहे होंगे कि सकार या त वर्ग, अब मैं सादी सिंपल भाषा में, अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा, अब आपको समझते जाना है कि सकार माने स, सकार, सकार का अर्थ होगा स, और तकार त वर्ग जैसे ही बोलूंगा तो वर्ग बोलने पर आपको समझ जाना है कि इसमें 5 वर्ण आएंगे, त थ द ध न। ट वर्ग बोलने पर ट ठ ड ढ न, च वर्ग बोलने पर च च ज झ न। ऐसे वर्गों का सिस्टम इस संस्कृत में चलता है, तो ये भी वर्ग हमें समझना चाहिए। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर भी ती आ रहा है, त आ रहा है, और नियम यह था कि यदि त के आगे या पीछे अगला पहला शब्द या बाद में यदि शकार या ट वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो त को ट में बदल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ श आ रहा है, इस कारण से इस त को ट में बदल दिया जाएगा, तो दुष्ट ये शब्द बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी शश प्लस थी ही, यहाँ पर थी है और ये थ, इस थ के पहले ये श आ रहा है, श आने के कारण यहाँ पर भी षष्ठी ही, माने थ को ठ में बदल दिया जाएगा, ये थ है उसको ठ में बदल दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है, जैसे ष्टुत्व संधि थी वैसे ही ष्टुत्व संधि है, बस पहले ष्टुत्व होता था, अभी ष्टुत्व हो रहा है। अभी देखिए इसका बहुत सिंपल सा नियम है। ष्टुत्व में क्या हो रहा था कि स त थ द ध न, ये तो सेम ही है, तो सेम ही है, सकार या त वर्ग ये तो सेम ही है, बस इसको यदि इन लोगों की संगति मिल गई, आगे से मिल सकती है, पीछे से मिल सकती है, कहीं से भी संगति मिल सकती है, तो पहले संगति मिल जाए या बाद में संगति मिल जाए, तो जब कभी भी संगति मिलेगी तो ये लोग माने ये वर्ण इन वर्णों को अपने समान बना लेते हैं। जैसे स को श हो जाएगा, त को च हो जाएगा, थ को छ हो जाएगा, द को झ हो जाए, ज हो जाएगा, ध को झ हो जाएगा और न को य हो जाएगा। माने ये इनकी संगति इनके साथ हो गई तो ये अपने समान बना लेंगे। और ष्टुत्व में क्या होगा कि ष्टुत्व में ये तो सेम ही रहेंगे, सकार और त वर्ग, अब इनकी संगति बदल गई तो इनका परिवर्तन भी बदल जाएगा। संगति बदलने से इनका परिवर्तन भी चेंज हो जाएगा, माने इनके साथ अब श और ट वर्ग आ रहा है, तो ट वर्ग में से कोई भी एक वर्ण आगे या पीछे आता है तो समझ जाना कि यहाँ कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ ष्टुत्व संधि हुई है। ष्टुत्व संधि का नियम है। और बदलना किसको है, तो बदलना तो हमेशा इन लोगों को ही है, माने सकार और त वर्ग को ही बदलना पड़ेगा, बदल और कहीं पर भी नहीं होगा, चाहे इसके सामने या बाद में, पहले या बाद में इन लोगों की संगति पड़ जाए, माने इन लोगों की, माने
ये जो वर्ण दिए गए हैं इन लोगों की संगति पड़ जाए तो इनके अनुसार वो बन जाएंगे। ये शुत्व और ष्टुत्व संधि दोनों में अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से नियम को ध्यान से देखना पड़ेगा और कंफ्यूजन तो होगा, गारंटेड कंफ्यूजन तो होगा कि यार ये ष्टुत्व होगा कि ष्टुत्व होगा, पर समझना तो पड़ेगा। समझे बिना इसके काम नहीं चलेगा और समझ जाने के बाद आनंद की अब बात कह करके हम यही विराम देते हैं। चलिए, धन्यवाद।